नमस्ते और वेलकम बैक वॉल्टेक्स पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। अगर आपने अभी अभी वॉल्टेक्स का नाम सुना है और समझना चाहते हैं कि यह है क्या, कैसे काम करता है और आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। अमन, पहला सवाल तो यही है ना, वॉल्टेक्स आखिर है क्या? ये काम कैसे करता है? वॉल्टेक्स एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गवर्न प्रोटोकॉल है। सिंपल भाषा में समझो, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आप डिपॉजिट करते हो और एक कंप्यूटर प्रोग्राम यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि आपको रिवॉर्ड्स कब मिलेंगे, कितने मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। कोई इंसान बीच में नहीं होता, कोई मैनेजर नहीं, कोई एडमिन नहीं जो मैन्युअली कुछ अप्रूव करे। सब कुछ कोड में लिखा है और कोड कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है। बिल्कुल, यही वॉल्टेक्स की सबसे बड़ी खासियत है। जब कोई यूजर डिपॉजिट करता है, उसी समय उसका पैसा दो हिस्सों में बंट जाता है। 60% डिस्ट्रीब्यूशन पूल में जाता है, 40% हेज इंजन में जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन पूल रिवॉर्ड्स देता है और हेज इंजन अलग अलग स्ट्रैटेजी से रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करता है। ये सब ब्लॉकचेन पर ऑटोमेटिकली होता है, कोई इंसान मैन्युअली कुछ नहीं करता। और ये सिस्टम कितने समय तक चलता है? क्या इसका कोई एक्सपायरी डेट है? नहीं, एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय हो जाए तो वह हमेशा के लिए वहीं रहता है। जब तक ब्लॉकचेन चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट काम करता रहेगा। चाहे कोई कंपनी बंद हो जाए या टीम गायब हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट अपना काम करता रहता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, तो अब ये बताओ कि कोई नया यूजर इसमें अर्निंग कैसे शुरू करता है? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। वॉल्टेक्स में कमाई के 3 तरीके हैं। पहला, डेली आरओआई। आप डिपॉजिट करते हो और हर दिन एक फिक्स्ड परसेंटेज आपके अकाउंट में जुड़ता रहता है। जब तक आपका साइकिल एक्टिव है, अर्निंग चलती रहती है। दूसरा, डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड। अगर आप किसी को वॉल्टेक्स ज्वाइन करवाते हो और वो डिपॉजिट करता है, तो आपको उसके डिपॉजिट का 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलता है। अगर वो बाद में दोबारा डिपॉजिट करे या री एंट्री ले, तब भी आपको रिवॉर्ड मिलता है। ओह, समझ गई। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये वाला मुझे डिटेल में समझना है, ये कैसे काम करता है। मान लो आपने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया, फिर उन 5 लोगों ने आगे और लोगों को ज्वाइन करवाया। धीरे धीरे एक पूरा नेटवर्क बन जाता है। अब जब भी इस नेटवर्क में कोई डिपॉजिट करता है, आपको उसका एक हिस्सा मिलता है। ये इनकम 15 लेवल्स तक जा सकती है। लेवल 2 पर 4% मिलता है, लेवल 3 पर 2% और उसके बाद धीरे धीरे परसेंटेज कम होते जाते हैं। इसके अलावा एक और फीचर है आरओआई मैचिंग। अगर आपका कोई डायरेक्ट रेफरल अपनी डेली आरओआई अर्न करता है, तो उसका भी कुछ हिस्सा आपको मिलता है। मतलब अगर नेटवर्क बन गया तो पैसिव इनकम अपने आप आती रहेगी। एग्जैक्टली। और सबसे खास बात, ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद हैंडल करता है, कोई मैन्युअली कैलकुलेशन नहीं करता। जैसे ही नेटवर्क में कोई एक्टिविटी होती है, रिवॉर्ड्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, तो क्या कभी पूल खाली हो सकता है? वॉल्टेक्स ने उसके लिए भी प्रोटेक्शन बनाई है। सिस्टम में एक स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्यू है। अगर किसी समय लिक्विडिटी कम हो जाए, तो रिवॉर्ड्स गायब नहीं होते, वे क्यू में चले जाते हैं। और जैसे ही पूल फिर से रिफिल होता है, रिवॉर्ड्स ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाते हैं। हाँ, समझ गई। इससे पार्टिसिपेशन बढ़ती है। प्रायोरिटी भी फिक्स्ड है। सबसे पहले 1 डेली आरओआई, 2 डायरेक्ट रिवॉर्ड, 3 लेवल इनकम, 4 आरओआई मैचिंग, 5 रैंक रिवॉर्ड। मतलब रिवॉर्ड खत्म नहीं होता, बस थोड़ी देर रुक सकता है। बिल्कुल सही। अब C1 के बारे में बताओ। यही एंट्री पॉइंट है ना? हाँ, C1 वॉल्टेक्स का शुरुआती साइकिल है। इसमें $100 से लेकर $1000 तक डिपॉजिट किया जा सकता है और ज्वाइन करते ही 0.5% डेली आरओआई शुरू हो जाती है। 0.5% सुनने में छोटा लगता है। असल में ये कैसे काम करता है? आरओआई तब तक मिलती रहती है जब तक आपकी टोटल अर्निंग आपके डिपॉजिट की 2 गुना न हो जाए। ओह अच्छा। उदाहरण के लिए, अगर आपने $500 डिपॉजिट किए, तो आप $1000 तक अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद आपका साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर कभी प्रोटोकॉल पर प्रेशर आता है, तो भी C1 यूजर्स को प्रायोरिटी प्रोटेक्शन मिलती है। ऐसी स्थिति में बड़े साइकिल्स के रिवॉर्ड्स पॉज हो सकते हैं, लेकिन C1 यूजर्स को रिकवरी आरओआई मिलती रहती है। और प्रोटोकॉल का फोकस क्या है? प्रोटोकॉल ने छोटे यूजर्स को पहले प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। प्रायोरिटी प्रोटेक्शन सुनने में अच्छा लग रहा है, पर पहले ये बताओ C1 से C2 में कैसे जाते हैं? 2 तरीके हैं। पहला, जब आपकी डेली आरओआई मिलकर 2x तक पहुंच जाए, तब आप C2 में अपग्रेड कर सकते हो। दूसरा, अगर आप सिर्फ आरओआई नहीं बल्कि रेफरल रिवॉर्ड्स, लेवल इनकम और बाकी अर्निंग मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हो और आपकी अर्निंग 5x तक पहुंच जाती है, तब भी आप अगले साइकिल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। C2 में जाने के बाद डेली आरओआई बढ़कर 1% हो जाती है। मतलब जितना ज्यादा सिस्टम का सही इस्तेमाल करोगे, उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे। बिल्कुल, वॉल्टेक्स का पूरा डिजाइन इसी तरह बनाया गया है। आप चाहो तो सिर्फ खुद अर्न करो या नेटवर्क बनाकर अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करो। तो आज की समरी ये है,
वॉल्टेक्स एक डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल है। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम है। रिवॉर्ड्स मैन्युअली नहीं आते, कॉन्ट्रैक्ट खुद डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें अर्निंग के 3 मुख्य तरीके हैं: डेली आरओआई, डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड और मल्टी लेवल इनकम। और C1 इसका सबसे पहला और सबसे प्रोटेक्टेड साइकिल है। परफेक्ट समरी। अगले एपिसोड में हम C2 और उसके आगे के साइकिल्स को डिटेल में समझेंगे। तब तक वॉल्टेक्स को एक्सप्लोर करो और अपने सवाल तैयार रखो। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बाय।